एवरीथिंग ऑल एट वंस, मतलब प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब एक ही एपिसोड में डाल दिया इन लोगों ने। आई एम गेटिंग फर्स्ट लीड सिंड्रोम, नॉट सेकंड लीड, बिकॉज हमारी जो फीमेल लीड है शी इज मोर इन्वेस्टेड इन द सेकंड लीड दिस टाइम। प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था जब हमारे मेन लीड्स ह्योनजिन एंड ताehyung दोनों ने गलती से कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी। एंड नेक्स्ट डे जब वो लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों ओ माई गॉड इन द सेम बेड। हुआ क्या था? अब ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है कि वो लोग अचानक सुबह उठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं एंड जोर से स्क्रीम करते हैं। नाउ दिस सीन इज एक्चुअली वेरी फनी बिकॉज दोनों का रिएक्शन के लिए वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं हिम्मत करके टू फेस द रियलिटी। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि ओ माय गॉड, डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे बियर के बॉटल्स, वाइन, ड्रिंक सब चीज़ पड़ा हुआ है। एंड दे लाइक हमने सिर्फ एक बोतल खोली थी ना। उसके बाद यहाँ से वो लोग बहुत ही फनी वे में अपने फ्लैशबैक में जाते हैं। उसके साथ क्या हुआ था कि ह्योनजिन एक बोतल दोनों ने खाली करने के बाद वो लोग ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स करते रहे, दोनों को होश ही नहीं था। दे वर सो डाउन इनटू दैट। इसके बाद ये लोग बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं हुआ, थैंक गुडनेस। वो लोग बेडरूम में जाते हैं एंड ताehyung को याद आता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसने अपना कैमरा लाकर ह्योनजिन को दिखाया था, उसने अजीब अजीब बातें की थी ह्योनजिन से। ह्योनजिन को याद आता है कि वो उसके सामने रोई थी। तो पूरा दिन ऐसे हो रहा है ना, लाइक दिस एपिसोड वाज एक्चुअली सुपर 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 फनी एंड आई जस्ट रियली एन्जॉयड इट। तो वो पूरा दिन ह्योनजिन घर में काम कर रही है और वो बार बार दरवाजे के बाहर जा रही है, आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही है, कुछ हो रहा है अंदर। वो वहाँ अंदर बैठ के ही स्पायरलिंग इन हिज थॉट्स ताehyung कि बाहर कुछ हो रहा है, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए। दे आर बिहेविंग सो ऑकवर्ड अराउंड ईच अदर। ह्योनजिन तो जैसे ही बात जाकर ये सेयोन को बताती है वो चिल्ला उठती है एंड यू नो व्हाट शी आस्क, वो पूछती है कि सो आफ्टर यू स्लेप्ट विद योर ब्रदर इन लॉ डू यू नाउ सी हिम एज अ मैन? ओके, ऑन दी अदर हैंड ताehyung अपने दोस्तों के साथ था, गेम खेल रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। बट उसके दोस्त सामने से उसे पूछते हैं सो अपनी इन लॉ के साथ रहने का हाउ डू यू फील, इज इट कंफर्टेबल, इज इट अनकंफर्टेबल, इज शी प्रिटी? शाम को जब ये दोनों घर लौटते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है दैट थर्स्ट ट्रैप वाला टेंशन। सो बेसिकली एवरीथिंग शैल बी नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। ह्योनजिन वॉज अबाउट टू हेल्प ताehyung ताकि वो विंडो ओपन कर सके, लेकिन ताehyung के दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा है, इज शी प्रिटी, इज शी प्रिटी? तो जब वो देखता है कि उसको विंडो खोलते हुए तो वो उसकी सुंदरता में खो जाता है। ही इज़ इमेजिनिंग कि उसके बाल लहरा रहे हैं, वो उसकी तरफ देखे विंग कर रही है, स्मर्क कर रही है, ऑल दोज थिंग्स इज इमेजिनिंग एंड इज स्वेलोइंग हार्ड। अगले सीन में हम लोग सेम कंडीशन देखते हैं, किसके साथ? हमारी ह्योनजिन के साथ, बिकॉज नल खराब हो चुका है आई गेस सिंक का। एंड तब आता है ताehyung विद दैट मैनली बिहेवियर ऑफ हिज। वो आके बैठता है एंड कहता है कि आई टेक केयर ऑफ इट। वो अपना स्लीव्स रोल करता है तो उसके मसल्स दिखते हैं एंड देयर ह्योनजिन शी इज स्वेलोइंग हार्ड। उसके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा है, डू यू नाउ सी हिम एज अ मैन? सो यस, शी इज नाउ सीइंग हिम एज अ मैन। वो उसके मसल्स को देख रही है एंड शी इज गोइंग डीप इनटू द थर्स्ट ट्रैप। नेक्स्ट डे ह्योनजिन ऑफिस में और फिर से वाली बात टूटती है। वो लॉबी में जो औरत थी, क्या वो तुम ही थी? वो बोलती है मैं कैसे हो सकती हूँ, पति तो दूर की बात, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ये बात सुनता है उसका बॉस, लाइक उसका टीम लीडर पार्क। वो आते हैं एंड अब वो इसको एक प्रोजेक्ट में फंसाने वाले, लाइक फंसाने नहीं वाले, एक ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली ही नीड्स हर एज एन एम्प्लॉय। बट थिंग्स गेट मेसियर हियर बिकॉज हमारा फर्स्ट लीड के लिए आई एम गेटिंग द फर्स्ट लीड सिंड्रोम। तो बेसिकली ह्योनजिन हैज़ इम्प्रेस्ड मिस्टर पार्क बिकॉज सारे काम वो बिफोर हैंड कर रही है। तो मिस्टर पार्क ने उसको सेलेक्ट कर लिया फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। शाम को जब ह्योनजिन घर लौटती है तो उसको उसके बॉस का कॉल आता है। उसी टाइम में वुजू रोने लग जाता है। अब उसके बॉस को तो नहीं पता ना कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की के घर में एक बच्चा है और एक आदमी भी। ओ माय गॉड, वो बात को ये बोल के टाल देती है कि ये कोई आदमी या बच्चे की आवाज़ नहीं है, मेरे घर में टीवी चल रहा है, दैट्स द साउंड, दैट्स ऑल। इसी मोर ऑफ ताehyung's केयरिंग साइड, बिकॉज रात को जब ह्योनजिन देर रात तक काम करिए, सुबह तक काम करिए, वो बार बार आके उसको गर्म पानी देकर जा रहा है, उसको कुछ चाहिए तो देके जा रहा है एंड ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स हर। अब असली मसाला तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट डे क्या होता है ना, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट ताehyung इज कैचिंग फीलिंग्स फॉर ह्योनजिन। कैसे? बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस ऑब्वियसली। अब ताehyung जब रूम साफ कर रहा होता है ना तो उसको वो स्टार गिरा हुआ दिखता है। वो होता है ना लाइटनिंग स्टार जो बेड के ऊपर लगाते हैं इन द सीलिंग, उसको वो देखा एंड उसको पिछले रात की कुछ बातें याद आई जो कि ह्योनजिन ने उससे कही थी उसकी लाइफ के बारे में। नाउ इन हिज फ्लैशबैक ह्योनजिन ने उसको कहा था कि मैं और मेरी दीदी हम लोग एज ऑर्फन्स एक सेमी बेसमेंट फ्लैट में बड़े हुए थे। इसके सीलिंग में ना बहुत सारा छेद था, तो बारिश के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा पानी अंदर आता था। सो मुझे ना ये चीज़ से डर लगता था। तो मेरी दीदी ने शी टर्न्ड इट इनटू अ मोल्ड हंटिंग गेम और उन्होंने ऊपर ये स्टार्स वगैरह लगा दी ताकि मुझे अच्छा लगे। इसीलिए मुझे रेनी सीज़न इतना ज़्यादा पसंद है। वो बोलती है कि जब बारिश होती थी तो मेरी दीदी मुझे पिक करने आती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी, लेकिन आई टर्न्ड आउट टू बी वेरी रॉटन। इसी रूम में आखिरी बार मैं उनसे मिलकर गई थी, उनसे झगड़ा करके गई थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं काश उनकी बहन ही ना होती, मैं कभी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। शी गेट्स इमोशनल एंड स्टार्ट्स क्राइंग। बैक टू रियलिटी,
जो भी उसने कहा है तायुंग को, तायुंग वो सारी चीज़ें अभी करने वाला है बिकॉज वो ह्योंजन के लिए वैसे ही पैनकेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसकी दीदी उसको बना के दे रही थी. इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल टू सी दैट एफर्ट्स दैट गाई इज पुटिंग. साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी. अब उसको याद था कि ह्योंजन ने उसे कहा था कि उसकी दीदी उसके लिए अम्ब्रेला के जैसे काम करती थी एंड नाउ शी हैज़ नो वन टू होल्ड अ अम्ब्रेला फॉर हर. तो तायुंग क्या करने वाला है, जब रात होगी ना तो तायुंग को उसकी चिंता होने लगी कि यार इतनी देर तक वो घर क्यों नहीं आई. तो वो 2 अम्ब्रेलाज लेकर जाने वाला है बस स्टॉप पर. लेकिन उसके पहले बैक टू ह्योंजन्स ऑफिस बिकॉज बहुत लेट हो गया है. तो उसका बॉस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ आज रात. अब वो वुजुकोन के नेबर के घर छोड़ के जाता है ह्योंजन को पिक करने के लिए. बस स्टॉप पर बहुत देर से वेट कर रहा है. ओके, लेकिन वेट करते करते ह्योंजन तो आई नहीं. तो वो देखता है कि ओ माय गॉड एक मस्त सी गाड़ी आ रही. गाड़ी के अंदर से पहले एक आदमी निकलता है. दैट आदमी इज ह्योंजन्स बॉस एंड उसको देखकर तायुंग सोचता है कि यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा हैंडसम दिख रहा है. उसके बाद गाड़ी से निकलती है ह्योंजन. ह्योंजन के सर पर अम्ब्रेला पकड़ा है मिस्टर पार्क ने. ये देखकर ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू मिस्टर पार्क. वो अपने आउटफिट को देखता है, अपने स्लीपर्स को देखता है एंड वो मिस्टर पार्क के आउटफिट पोस्चर उसके शूज़ को देखता है. ही इज़ फीलिंग इनसिक्योर और व्हाट आई डोंट नो बट इट सीम्स लाइक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है. ह्योंजन हैड नो आइडिया. वो घर आके जब उसको बोलती है मुझे पता नहीं था ना कि तुम मेरे को लेने के लिए वहाँ आ जाओगे. देन ही इज़ लाइक यू सेड मी कि तुम्हारे पास कोई नहीं है टू होल्ड एन अम्ब्रेला फॉर यू, इसीलिए मैं गया था. बट टर्न्स आउट देयर आर लॉट ऑफ पीपल. होगी मुझे वैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद ह्योंजन जो अपना प्रॉमिस नहीं रखते हैं. सो नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस तभी करना जब तुम उसे निभा सको. ही इज़ हर्ट, ही इज़ अ बिट अपसेट बट ऑब्वियसली कैन नॉट शो इट लाउड. नाउ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर तायुंग इज कमिंग हिज वे. तो वो जो एमी चू के साथ उसने काम किया था ना, तो एमी चू ने उसको क्रेडिट किया है इन अ करंट वर्क और ये न्यूज़ हर जगह हेडलाइन बटोर रहा है. तो तायुंग को कॉल आता है एमी चू को और उसको सामने से बोलती है कि देखो मिस्टर तायुंग, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास जो भी कैमरा है लेकर मुझसे कल ही की कल मिलने आओ. बट यहाँ पर तायुंग इज अ बिट हेसिटेटिंग बिकॉज वो वापस से फोटोग्राफी स्टार्ट नहीं करना चाहता बिकॉज ही हैज़ अ जॉब, ही इज़ बिल्डिंग हिज हाउस. और वीकेंड से कि फोटोग्राफी जब वो करता है तो उसको उसके भाई की याद आती है. तो इसीलिए जितना चाहे वो उस चीज़ से दूर रहना चाहता है. ह्योंजन उसको मोटिवेट करती है, उसको बोलती है कि प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द घर आने का. कल आप जाओ उनसे मिलो एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू शुड गो फॉर इट. तायुंग जब उससे पूछता है कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता, तो वो बोलती है कि कल रात को आप ही ने तो मुझे बताया था. वी गो टू अनदर फ्लैशबैक ऑफ लास्ट नाइट जिसमें तायुंग उसे अपना वो कैमरा दिखा रहा था जो कि उसके भाई ने उसे गिफ्ट किया था. एंड वो कह रहा था कि दिस कैमरा इज़ वेरी स्पेशल टू मी. किसी ने मुझे दिया था और अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वो कभी आया ही नहीं. इसीलिए मुझे रेनी डेज से नफरत है और इसीलिए मुझे इंतज़ार करने से नफरत है. बहुत ज़्यादा हेस्टेट करने के बाद फाइनली नाउ तायुंग हैज़ अग्रीड कि वो एमी चू से मिलने जाएगा. नेक्स्ट डे ह्योंजन अपने ऑफिस में है और तभी वो ह्योंजन को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम आज रात को जल्दी घर आ सकती हो ताकि मैं एमी चू से मिलने जा सकूं. शी प्रॉमिसेस इट कि डेफिनेटली वो जल्दी घर आएगी. लेकिन फेट इज़ क्रूअल हनी बिकॉज पूरे दिन टाइम टू टाइम काम करके भी लास्ट मोमेंट पे जाके मिस्टर पार्क बोलते हैं कि आज रात को तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा बिकॉज वी हैव सम इम्पॉर्टेंट क्लाइंट वर्क. बट तायुंग का क्या यार, दिस लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. अब क्या करे, ह्योंजन ने उसको फ़ोन करते अपोलोजाइज करती है बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग मोर दैन दैट. तो तायुंग डिसाइड करता है कि वो वुजू को अपने साथ ही लेकर जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली वुजू को तो अकेला नहीं छोड़ सकता. एंड हियर कम्स द थिंग दैट तायुंग बहुत ज़्यादा एक अच्छा फादर बनने के लायक है जैसे उसकी हरकतें वो देख के समझ आता है. लाइक इन द अपकमिंग एपिसोड्स अगर डायरेक्टर्स ये डिसाइड करे कि ही इज़ गोना बी अ फादर इन द सीरीज़, ही विल बी अ ग्रेट फादर. वो वुजू को अपने साथ लेकर जाता है एमी चू के स्टूडियो में एंड एमी चू उसको लेकर इम्प्रेस है. शी इज़ लाइक तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया करके इम्प्रेस करते हो, आज तुम देखो अपने साथ एक बच्चा ले आए. ऑन दी अदर हैंड ह्योंजन हमारे सेकेंड लीड दैट इज़ मिस्टर पार्क के साथ बैठ के काम कर रही है एंड मिस्टर पार्क उसको बोलते हैं कि रिमेंबर हमारे पुराने दिनों में जब तुम मेरी जूनियर हुआ करती थी तब भी हम लोग ऑल नाइटर्स पुल करते थे. बट द रियल रीज़न बिहाइंड ऑल दोस नाइट्स दैट ही पुल्ड आउट वॉज बिकॉज उसको ह्योंजन के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता था. आई डो नॉट वॉन्ट दिस राइट नाउ. आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द मेन लीड. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय द सेकेंड लीड कपल. नो. वहाँ पर एमी चू के स्टूडियो में वुजू हमारे तायुंग को थोड़ा परेशान कर रहा है बीच बीच में बट इट इज़ वेरी क्यूट बिकॉज तायुंग उसको देख के फर्स्ट टाइम गिविंग दैट जेन्युइन स्माइल एंड येस वी कैन से कि तायुंग का दिल पिघल रहा है. नाउ वी विल सी समथिंग वेरी टेंडर एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज अचानक से वुजू को चोट लग जाती है, वो गिर जाता है एंड वो रोने लग जाता है. तायुंग अपना सारा काम छोड़ के, ये काम छोड़ के जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता था, वो ये सब कुछ छोड़ के वुजू को लेके हॉस्पिटल जाता है. ही इज़ वेरी टेंस्ड, इज़ डैम वरीड अबाउट वुजू एंड वहाँ जाके डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें इसके गार्जियन के सिग्नेचर्स चाहिए, इसको सिलाई पड़ने वाली है. गार्जियन तो वो है नहीं
लीगली गार्जियन कौन है, हमारी ह्योनजिन। वो ह्योनजिन को कॉन्स्टेंटली फ़ोन ट्राई करे बट वो फ़ोन नहीं उठा रही बिकॉज उसका फ़ोन गाड़ी में छूट गया है मिस्टर पार्क। ही इज़ गेटिंग वेरी एंग्री, इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड। थोड़ी देर बाद घर वापस लौटते वक्त ह्योनजिन जब अपना फ़ोन चेक करते हैं, शी इज़ लाइक ओ माई गॉड इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों हैं इसके। वो फ़ोन घुमाती है एंड उसको पता चलता है कि वो जो हॉस्पिटल में है। जब वो बात करी थी तयंग से तब पीछे से उसके बॉस की आवाज़ तयंग सुन लेता है एंड ही इज़ पिस्ड। ही इज़ लाइक, मतलब उसका रिएक्शन है कि ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ इस मुसीबत में हूँ वजू के साथ और तुम अपने बॉस के साथ हो, ऐसा वाला उसका फेस में सबटाइटल्स लग रहा था मेरे को। शी रशेस टू द हॉस्पिटल, सारे चीज़ होता है, वो वजू को देखती है। उसके बाद वो जाकर माफ़ी मांगते थे उनसे। वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, आई केप्ट यू वेटिंग, मेरे इंटरव्यू के दिन आई केप्ट यू वेटिंग टुडे, आई जस्ट मेस्ड अप एवरीथिंग। तयंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड उसको होश नहीं वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी, तुम्हें पता है आई हेट वेट, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, मैंने आज तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। मोर ओवर अबाउट वजू, तुमने कहा था कि तुम इसका ध्यान रखोगी, आई एम नॉट हिज गार्डियन। जब उसको ह्योनजिन बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ताकि मैं वजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से उठा सकूँ, तब तयंग बोलता है वजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम खुद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकती, यू कांट अर्न अ लिविंग फॉर योर सेल्फ, वॉट विल यू डू विद वजू। ओके दैट वॉज टू हार्श तयंग, यू शुडंट हैव सेड दैट। देन वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उसको बोलता है कि वो जो अभी भी बच्चा है लेकिन जो एक्सीडेंट उसका हुआ था जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उसका असर उसके दिमाग पे अभी पड़ा हुआ है, उसको आप दोनों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू बोथ हैव टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम बिकॉज साइकोलॉजिकली वो एंशियस है। तयंग को वो जो की सारी डिटेल्स पता है, उसके नैप डिटेल्स, वो सब कुछ डिफाइन करता है डॉक्टर को। ह्योनजिन को कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग ह्योनजिन बिकॉज वो बाहर काम करती है एंड बिकॉज तयंग यहाँ ध्यान रखता है, तो बट इट जस्ट शोज कि ही जस्ट टू ऑब्जर्वेंट टूवर्ड्स वजू, ऑल्सो टूवर्ड्स ह्योनजिन। दोनों को अपनी अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है बिकॉज ह्योनजिन वजू से माफ़ी मांगती है बैक एट हर होम, बोलती है कि आई एम सॉरी वजू, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकी। ऑन द अदर हैंड तयंग इज ऑल्सो स्पायरलिंग, वो पार्क में है और वो सोच रहा है कि मैंने उस पर इतना क्यों चिल्ला दिया, मैंने उसे इतना गलत कैसे बोल दिया। नाउ दे बोथ आर गोना ट्राई टू मेक अप फॉर देयर मिस्टेक्स। तो तयंग जाता है एंड ही इज़ बाइंग अ पॉरेज फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर ह्योनजिन, और साथ ही साथ वजू के लिए भी कुछ टेस्टी सा चाइल्ड फूड खरीदने वाला है। ऑन दी अदर एंड हमारी ह्योनजिन ने भी उसके लिए रामेन तैयार करके रखा है, लेकिन मसाला आने वाला है। जब वो घर पहुंचता है उसी टाइम वहाँ पे मिस्टर पार्क भी अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं, लेकिन क्यों? अब जैसे ही तयंग और ह्योनजिन खाने बैठने वाले हैं तब अचानक घर की घंटी बजती है। जब ह्योनजिन देखते हैं तो घर के बाहर कौन खड़ा है? मिस्टर पार्क खड़ा है। ओ माय गॉड व्हाई? टर्न्स आउट कि मिस्टर पार्क ही है इन दोनों के प्रॉपर्टी ओनर। बूम। फ्रॉम योर स्टोरी इज गोना गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज कैसे छुपाएगी ह्योनजिन उसके घर में इतना बड़ा जीता जागता आदमी, इतना बड़ा बच्चा क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा मेन लीड इज डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ह्योनजिन एंड सेकेंड लीड के तो फीलिंग्स है ही दैट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख के मज़ा आया हो डू लाइक द वीडियो, और साथ ही साथ ऐसे ही अलग अलग ड्रामास के हिंदी एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज, प्रीव्यूज, डिस्कशंस, हर चीज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।